हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने घर परिवार में कुशल मंगल से होंगे। तो जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और वीडियो शुरू हो रही है सुबह ही से। तो जी 9 बज गए हैं और पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी। और ड्यूटी जाने के बाद भाई अब पूजा पाठ होगी, क्योंकि ड्यूटी वालों को भेज के ना तभी फुर्सत में पूजा पाठ हो पा रहा है। कभी पहले कर लूँ, कभी बाद में कर लूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ये काम मेरे से नहीं होते। और खाना बनाने में तो टाइम तो लगता ही है। और खाने में कढ़ी बनाई आज, कढ़ी और चावल। और कढ़ी में तो वैसे भी बहुत टाइम लगा। और जो झाड़ू पोछा था वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। जो छोटे मोटे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, नहा ली थी और कान्हा जी को मिला के बैठा दिए थे। बस पूजा वगैरह करनी है और उसके बाद करेंगे नाश्ता। और ये देखो यहाँ बनाई है मैंने, तो जी ये बना दी है मैंने कढ़ी, बड़ी ऐसी कढ़ी पकौड़ा लोहे की कढ़ाई में। और लोहे की कढ़ाई में तो अच्छी बना है। और इधर चावल बना दिए, क्योंकि जैसे कल एकादशी थी और आज है एकादशी का पारण। तो अब करेंगे पहले पूजा पाठ और फिर करेंगे जो भी काम करके वे अपने जो हमारे घर की रोज़ की रूटीन है वो। और ये बैठे मेरे कन्नू, तो पहले करेंगे पूजा। इसमें रखी है फूल, और ये फूल रखे, फूल ला कर रख लेती हूँ मैं इकट्ठे ही, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर जा नहीं पाते और ना ही माला वाला यहाँ पे आता। तो मैं फूल ले आती हूँ खुले, तो रोज़ यूज हो जाते हैं। तो भाई चलो पहले पूजा कर लेती हूँ। तो जी पूजा पाठ कर दी थी मैंने। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, मेरी बेटी की और मेरे बेटे की। हम तीनों की चाय पड़नी है और तीनों बैठ के एक साथ ही नाश्ता करेंगे। और यहाँ ले ली है मैंने थोड़े से कढ़ी चावल, थोड़े से कढ़ी चावल खाऊंगी और चाय लूँगी। तो जी कढ़ी चावल किस किस को पसंद है? कढ़ी तो वैसे ऐसी चीज़ है कि किसी को ना पसंद हो, कोई कोई होगा जिसे ना पसंद हो। भाई मेरी तो बहुत फेवरेट है ये। तो आप में से किस किस को पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को कढ़ी अच्छी लगती है। और मैंने ना इसमें आलू भी डाले हैं और थोड़ी सी डाली है प्याज, क्योंकि मुझे आलू प्याज की ना अच्छी लगती है। और कान्हा जी के लिए बनाई थी मैंने थोड़ी सी अलग से पकौड़ी और कढ़ी, क्योंकि उन्हें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है भाई। तो इसमें आने वाला है उबाल अभी थोड़ी देर में। और भाई मैं जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का ऑर्डर है ब्रेड लाने का इसका। वो कह रही मम्मी ब्रेड ला कर दो, मैं तो ब्रेड खाऊंगी। मैं कहा चलो भाई ब्रेड ला कर देते हैं ना, सेक के। हाँ ठीक है चलो। तो जी आ जाओ आप सब भी, चाय है गिलास भर के और कढ़ी चावल है। आप सब भी हमारे साथ कढ़ी चावल का और चाय का नाश्ता करो। तो जी इनके घर में लग गया आज आग। कैसे कैसे लगी? मैं इसमें घी गरम कर रही थी, इसमें तेल गरम कर रही थी। अब मैं इसे रख के मैं थोड़ी भूली सी गई, मैंने आग रख दिया। अब उसमें आग लग गई। आज पूरे गली में हल्ला मच गया कि सिलेंडर में आग लग गई, लेकिन तेल की कढ़ाई में आग लगी। वो हल्की कढ़ाई थी ना, इस वजह से आग लगी इसमें। ये भी अच्छा हुआ खिड़की खुली हुई थी, नहीं तो पूरा हो जाता कांच का। तो सारी रसोई कर दिया इन्होंने अच्छे से साफ। दोबारा करनी हुई तो दोबारा मेहनत हुई तारी सारी। ध्यान से करो भाई काम। ला के दियो मुझे, ठीक है? अब की बार जरूर। और बन गई तो दिखा रहे, सबूत दिखाओ। हैं? सबूत दिखा दो, बोल तो दिया ना मुँह में, दिखा दिया। वो आपको होता ना तो ज्यादा जल्दी सुनवाई है जाती। और ये आग बुझाई है, क्या नाम है तुम्हारी? जिम्मी। इनकी जिम्मी ने, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि आग लगी आग। एक तो नहीं, एक तो या जिम्मी और तू मुँह कर रही है। और वंदना सबसे पहले आई है भाग के आग बुझाने के लिए। वंदना के कैसे पता लगी आग लगी? ये सबसे पहला है, इसे देख कर ही तो आए हम भी। पांडे को लड़का लेकर के जाओ सो करके दर्शन दीदी के घर। इसे देख कर पांडे की बहू देख के तो आए हम भी। मगर पता नहीं क्या हुआ। वो ही आई है। हाँ
इसके 4 आंख लगी है, 2 अपने घर 2 तुम्हारे घर। सारा दिन नहीं रहते तुम्हारे घर ये 4 आंख वाली। चलो सिलेंडर में आग लग गई, घर ही उड़ जाता है में जाकर। अभी तो और देखो भाई, गुड्डे के लिए लाई है चप्पल इसकी नानी। 2 तरह की चप्पल लेकर आई है। ये लेकर आई है बाजार से, गुड्डे के लिए लेकर आई। और ये सबकी चप्पल पहन पहन के फिरती, मेरी पहनने थी, कभी कहती मम्मी जी की आगे करो पैर, बेटा आगे करो, ये ऐसे आगे। चलो 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 पिया 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 चलो। पर एक बार होटल लाड़ करो कहीं कौन लाया पहले। चप्पल की खुशी में लाड़ कर रही है नानी जी। रुक जाओ, अबे मैं लाई हूँ गोलगप्पे, क्योंकि पति देव ना मुझे फोन करके बोल दिया था कि बाजार जाइए तो गोलगप्पे जरूर लेकर आना। तो मैं पैक करवा के ले आई, तो मैं भी यहीं खाऊंगी, नहीं तो मैं वहीं खा सकती। अच्छा। वहाँ खाने का मजा कुछ और है। क्यों वहाँ से खाने का मजा क्यों, घर पे खाओ। मैं जो लगा के देगा बस खाने खाने रहे। अच्छा वो अलग ही यहाँ पता अपना आप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ अभी खा लो। चम्मच खिलाओ। लाइट कहाँ लाइट? हमारे से ज्यादा काम करने को तैयार रहे। कौन? ये गुड़िया चलो बना दो। हमारे से ज्यादा काम करने को तैयार रहे। कौन? गुड़िया। गुड्डा सारे काम सबसे आगे 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 साथ करता रहे। और मैं तो अपना एक ब्रेड भी लेकर आई। अच्छा जी। काफी दिन हो गए खाओ ना जल्दी, जब बाजार जाओ ना तब। अब बोलो। अच्छा पार्टी दे रही तो मैं देती हूँ बात। चल ठीक। तो जी मैं गई थी मंगल बाजार, और हमारे यहाँ मंगल बाजार लगता है पास में, तो थोड़ा सा सामान लाना था मुझे, और वहाँ गई थी। पर 7 बजे से गई ना, 7 ही बज गए थे, 7 बजे गई और 9 बज गए, 2 घंटे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, और पता नहीं मैं कितने दिनों में गई, कई महीने सारों में गई। वैसे नहीं जाती मैं कि हर मंगलवार को जा रहे। और भाई बाजार में जो जाती है ना लेडीज, हाँ। तो अपना ध्यान बाजार रखे। में ना ऐसा हुआ, क्योंकि भीड़ तो ज्यादा थी, तो एक लेडीज का ना मंगलसूत्र काट लिया वहीं पे ही। और जैसे चोर भी घूमते हैं ना जैसे उसमें। कटा है पीछे से, वो कट के नीचे गिर गया, और उसने सोचा कि लेगी उठा के, और वो वहां से ऐसी ब्लैक सी हो रही, बिल्कुल पागलों की तरह। फिर जैसे मैं थोड़ी सी दूर चली, एक कपड़े वाला था, कपड़े वाले के वो लगा रखा था उसने, वहां से क्या बोलते हैं उसे, तकत के बराबर में पड़ा एक मोती उसका, जो चैन में रहते हैं हमारी, और उसका टिकड़ा। तो मैंने उठा लिया वो, तो कहने लगा कपड़े वालों को मिल गया। मैंने कहा हाँ मिल गया। तो ऐसी थी लेडीज का, होगी 40 साल की एज होगी उसकी, इसने पहन रखा था। तो बिल्कुल पागल सी हो रही बेचारी, तुमने मार रखी। और सुनना बहुत महंगा हो रहा ना। मैंने कहा मखंठी बाबा तुम्हारा मंगलसूत्र तो टिकड़ा तो मिल गया, एक मोती। मैं कितने मोती थे? कह रही 5 थे। मगर 4 और, कह रही 4 और। तो फिर मैंने उसकी लड़की से बोला, मगर थोड़े से आगे को जाकर ना वहां को ढूंढ लो। हाँ तो सोना बहुत महंगा हो रहा है। मैंने कहा सर, मगर तुम ये मंगल बाजार में सही को पहन का आई हो, जितनी भीड़ रहा है, बहुत बुरा हाल रहा है। 2-3 घटना देखी है, दो घटना था आज मैंने अपने आंखों से देखी है। एक कपड़े वाले की दुकान पे चोर नहीं घूम रही थी, 2 लेडीज थी ये साथ में। तो लेडीज इस चीज का ध्यान रखे, हाँ। कुछ भी चीज पहन के ना जाए। हाँ। तो मंगल बाजार में अब तो बाजारों में तो पहन के ही मत जाओ, क्योंकि बहुत आदमी घूमते हैं ना, इसीलिए वैसी ताक में रहे, कोई पहन के चीज निकले और हम वो करे। एक मोती भी कम से कम 10,000 रुपए का मानो। हाँ, और महंगाई है, सोना बहुत महंगा है। महंगाई इतना का बाजार करने नहीं आई जितने का नुकसान करके जाती। होता ही। फिर सब तो रात तो नींद नहीं आवे थे उसे। जब वो मिल गया ना, तो उसने कहा कह रही है बेटी तेरा बहुत सारा आशीर्वाद दे, कह बेटी तेरा भला हो, और कोई होता तो देवे नहीं था। अरे ये हकीकत है, अगर और कोई होता ना तो देवे नहीं था, लेकिन अरे ऐसी वो नहीं होनी चाहिए। हमारा कहीं ईमान डगमगाता नहीं, कहीं किसी की जरा सी चीज पे से कितनी भी महंगी हो,
बिल्कुल नहीं, अंदर आके आत्मा को गवाही देती, हाँ ये ऐसा कर ले। और ऐसी चीज हाँ। खपती नहीं, सोना नहीं खपता। सोना हो कुछ भी हो, बेईमानी की कोई नहीं, चीज़ सोना खपती। खपता नहीं। सोना नहीं, बेईमानी का और चोरी का कुछ भी चीज हो खपती नहीं किसी के भी। कहीं ना बीमारी का रास्ता निकल जाएगी। लोग बात क्या, थोड़ी सी देर की खुशी है, कुछ कर लेंगे, लेकिन वो खुशी ना बहुत नुकसानदायक होती है बाद में। इसलिए आगे का सोच के चलना चाहिए। वो तो ही। आगे का सोच के चलोगे ना, गलत करने से पहले तो कभी भी नुकसान नहीं होगा और ना ही कभी धोखा खाओगे। हमारी अपनी भी यही आदत है, किसी के साथ ना तो धोखा करो और ना ही किसी की चोरी पे नियत रखो और ना ही किसी की चोरी की चीज उठा वो ले। हाँ मिल गई तुम्हें, हो तो दे दो किसी की। हाँ रोटी जल्दी, बातों के चक्कर में देखो रोटी का क्या बनना बना दिया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, खा लेंगे ऐसे तो, सेक दो। और मैं होगी थी लेट तो 9:30 बजे आई, तो गोलगप्पे खा लिए थोड़े से, तो अभी इतनी भूख नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगी और ना ही इनकी खाएगी। बस पति देव के लिए 2 रोटी बनानी है, मैं आटा बना के देती क्योंकि विशाल बात करी थी, उसे खाना बना के दिया था मैंने, तो बना के चलिए रोटी डालनी है इनकी। तो चलिए अब रोटी बना देते हैं। बने रहिए आप सब मेरे ब्लॉग में। तो जी मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करो भाई, पूरा देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करा करो। मेरे ब्लॉग सबको कैसे लगते हैं, अगर बेकार लगे तो लिख देख लो, बेकार बेकार लगे लगे तब भी और अच्छे लगे तब भी। तब भी। मुझे पता तो चलेगा कैसे लग रहे हैं, कभी पता चला मैं ऐसे बनाऊं तो। हाँ वो बात सही है। और मैं गुड़िया की चप्पल लेकर आई ना, तो उनमें हुआ है पी अब पूरे घर में भागी फिर रही, पैर के पी शुरू करती। तो बच्चे ना जब पता चला है जब इनमें वो बजने वाली तो देखो ये चप्पल है, ये बजाती भी थी सारे में। कौन लेगा बेटा चप्पल? है बाबू, चप्पल कौन लेगा? हैं? लाइट। चप्पल कौन लेगा? हाँ लाइट। तेरी चप्पल कौन लेगा? ये नन्नी जी। ठीक है बाबू, ठीक है बेटा। और देखो भाई अब बर्तन धो रहे हैं 11 बजे, रात के 11 बज रहे हैं। कभी कभी तो हो रहा लेट, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी तो चल रहा लेट से। 11 बजे सो गए किस टाइम? बर्तन साफ करके सोने का ही काम है।